दे रहे जैसा भी लगातार इसका जिक्र करते हैं और कई बार उन्होंने जेम्स में भी इस स्टॉक को रेकमेंड किया है। बढ़िया फंडामेंटल वाली कंपनी। और अब देखिए जय को माफ कीजिएगा सुदीप को भी टेक्निकली आ रहा है काफी पसंद। लेकिन आइए फोकस हम करेंगे ओला इलेक्ट्रिक में। ये स्टॉक लगातार हमारे रडार पर है क्योंकि आज दूसरे दिन हमने देखा है कि प्रेशर बनता दिखाई दिया है। लाइफ लो पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों इन्वेस्टर वेल्थ डिस्ट्रॉयर बन चुका है ओला इलेक्ट्रिक? ऐसा क्या हो रहा है कि ये दबता ही चला जा रहा है, प्रेशर उसका थमने का नाम नहीं ले रहा है? पूरी डिटेल्स जानते हैं पूजा से। पूजा, क्या हो गया है स्टॉक में? बिल्कुल बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉय रहा है ओला इलेक्ट्रिक इन्वेस्टर्स के लिए। ऑल टाइम हाई से ये लगभग आधा हो चुका है। ये स्टॉक 157 था इसका ऑल टाइम हाई और अब वहां से अब देखिए 32 पर आ चुका है। इसका इशू प्राइस बताएं तो 76 था, लिस्टिंग प्राइस भी 76 के आसपास ही हुई थी और वहां से ये स्टॉक देखिए नीचे आ चुका है। इसकी वजह यह है कि प्रमोटर पिछले 2 दिनों से यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। करीब 6.8 करोड़ शेयर्स बेचे हैं और होल्डिंग जो है वो 36.7% से अब घटकर 33% के पास आ चुकी है। इसकी वजह ये थी, इन्होंने एक्सचेंजेस में भी ये डिस्क्लोज भी किया कि 260 करोड़ के प्रमोटर लोन चुकाने के लिए उन्होंने ये हिस्सेदारी बेची हुई है। 3.93% प्लेज हिस्सेदारी थी, उसको भी रिलीज करने की कोशिश है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है और हो सकता है कि आगे और भी थोड़ी बहुत बिकवाली यहाँ पर देखने को मिले। लगातार ओला इलेक्ट्रिक में गिरावट भी हम क्यों देख रहे हैं? ये तो पिछले 2 दिनों से हमने बड़ी गिरावट देखी, लेकिन टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो से लगातार इनको कॉम्पिटिशन मिल रहा है। मार्केट शेयर देखिए इनका 46% था एक टाइम पे। मार्केट अच्छा खासा मार्केट ये कैप्चर करते थे, लेकिन वो घटकर अब 17% पर आ गया। कंपनी का वॉल्यूम ऑफटेक कमजोर है। औसत मंथली यूनिट 30,000 होती थी, वो घटकर 19,500 रह गई है। सर्विस को लेकर भी लगातार कंप्लेंट यहाँ पर देखने को मिल रही थी और एनालिस्ट का कहना है कि इनका कोर बिजनेस से जो फोकस है वो शिफ्ट होकर अब दूसरे अन्य वर्टिकल्स पर शिफ्ट हो रहा है, तो वो भी एक नेगेटिव यहाँ पर बताया जा रहा है। बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग लगातार वहाँ पर फोकस बढ़ रहा है और स्कूटर सेगमेंट की वीकनेस को ऑफसेट करना यहाँ पर जरूरी है, लेकिन वहां पर इस मैनेजमेंट का ध्यान नहीं जा रहा है। और एनालिस्ट का कहना है कि जो फंडामेंटल टर्न अराउंड की बार-बार बातचीत की जा रही है, अभी वो उसमें काफी लंबा समय लग सकता है। 1700 करोड़ के अतिरिक्त कर्ज जुटाने की भी योजना है। कुल कर्ज 5000 करोड़ के पार भी जा सकता है, ये कुछ एनालिस्ट मान के चल रहे हैं। बाजार में कंपनी की काफी नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है। लगातार हमने देखा स्टोर बंद होने की भी खबर आ रही थी, तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर स्टॉक में गिरावट बनी हुई है। स्टॉक लगातार प्रेशर में बना हुआ है और बहुत पहले से ही इसको नहीं। एक्चुअली इसमें हुआ ये कि कल जब ये खबर आई थी कि उन्होंने अपनी स्टेक बेची और जो ये बताया गया है कि उन्हें अपने प्लेज शेयर छुड़वाने थे, उसके लिए बेच दिए और कुछ 260 करोड़ रुपए उनको आ रहे थे, ठीक है। उससे छुड़ाने के बाद प्लेज उनकी जीरो हो जाएगी। लेकिन ये बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि प्लेज शेयर छुड़वाने की बात हो गई बेचा, उसके बाद वापस सेकंड डे बिकवाली, कल जो बिकवाली है ये और ज़्यादा सरप्राइजिंग थी, शॉकिंग थी, क्योंकि ऐसा लगा कि जो बेचना था एक दिन बेच दिया कर दिया, लेकिन लगातार दूसरे दिन ये थोड़ा सा मामला मुझे समझ में कम आया कि अगर एक दिन आपको प्लेज शेयर की वजह से बेचना था, करना था, वो ख़त्म कर दिया, वापस दूसरे दिन बिकवाली क्यों आई? अब प्रॉब्लम है कि जब तक मैनेजमेंट आके बात ना करे या कुछ एनालिस्ट कॉल ना करे, तब तक पता लगाना मुश्किल काम है कि एग्जैक्टली इसके पीछे क्या कारण है या आगे और कितनी हिस्सेदारी, क्योंकि ऐसा लग रहा था 34% हिस्सेदारी उनकी बची थी और जो संकेत आ रहे होते हैं कि अब और प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी नहीं घटाएंगे, लेकिन नेक्स्ट ही हिस्सेदारी घटने की खबर फिर से आ गई। ये वैसा वाला हाल। तो आइए चलिए, अब जो है वो है, ये आपके सामने ओला इलेक्ट्रिक। आइए बढ़ते आगे और